अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब। पहला ज़रा इसको खाना तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ कभी कभी किसी चटपटा खाने का मूड बने तो फिर ये सफ़र बड़ा कीमती है। और दूसरा सफ़र है मेरे सी फूड लवर्स के लिए, एक वेरी स्पेशल फ़िश जो बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, यूके स्टाइल फ़िश के नाम से। बिल्ट इन फ़िश भी कहते हैं इसको, ब्रिटिश फ़िश भी कहते हैं, यूके स्टाइल भी कहते हैं, और बहुत पॉपुलर हैं। तो दोनों सफ़र इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। और इन दोनों सफ़र के बीच में एक चीज़ और है, तो बड़ी कीमती सी है, बड़ी सादी सी है, और मेरे ख़्याल से वो हर घर की, जब चटपटा खाने का जी चाहे तो वो हर घर की ज़रूरत बनती है। हम क्या करते हैं कि हम शॉर्ट खेलते हैं, शॉर्टकट, कि बाज़ार से बनी बनाई मंगवा लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि वो मटेरियल कैसा है, ऑयल जो था वो कैसा है। बात अगर सेहत की हम करें और हाइजीन की बात करें, हाइजीनिक फूड की बात करें, तो हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाज़ार में जो चीज़ मिली वो किस क्वालिटी की है। तो क्यों ना हम उसको अपने हाथ से तरतीब दे लें। तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं वेरी स्पेशल पापड़ी, जो चाट में, दही बड़ों में और लातादाद और ऐसी भेलपूरी अगर आप बनाएं, या लाहौरी स्टाइल के जो चाट बनती है, दही भल्ले जिसको हम कहते हैं, वो बनाएं या कुछ भी बनाएं, उसके अंदर थोड़ी सी पापड़ी अगर मिल जाए तो वाह क्या मज़ा आ जाता है। यहाँ पे एक पाव हमने मैदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तकरीबन एक चाय की चमची भर के साबुत ज़ीरा। बेशक ज़ीरे को थोड़ा सा दुरदुरा कर लें ताकि उसका जो दाना है वो थोड़ा सा खुल जाए, तो उसकी खुशबू मज़ीद तेज़ हो जाएगी। ये शामिल करेंगे। थोड़ा सा जायके के हिसाब से इसमें नमक, और इसको तीनों चीज़ों को, यानी कि मैदे को, ज़ीरे को, नमक को मिक्स करेंगे, और थोड़े से पानी के साथ इसको हमने गूंद लेना है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि डो बहुत ज़्यादा नरम ना गूने, यानी कि पानी की मकदार ज़्यादा ना हो जाए, और इसका भी ख्याल रखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पत्थर की तरह डो ना हो, बस ऐसा हो कि मज़ेदार सा एक डो की लुक उसमें आ जाए। ये लीजिए जनाब, अब इसको हमने खुश्क मैदा जो था वो हमने इस डो में समा लिया है, और अब इस पे करेंगे हाथ से मेहनत। ये आ गई डो हमारी। याद रखिएगा बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, मैदा, ज़ीरा, नमक, ना सोडा होगा, ना बेकिंग पाउडर होगा, ना कोई और चीज़ इसमें शामिल होगी 12 किस्म की, प्लीज़। और अब यहाँ पे आप इसको गूंदना शुरू करें। हाँ, एक चीज़ का इसके अंदर चेंज आप कर सकते हैं कि ज़ीरे की जगह आप अजवाइन शामिल कर सकते हैं, या दोनों चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। अब इस डो को खूब अच्छी तरीके से आपने स्मूथ कर लेना है गूंद के, ताकि जो पानी, मैदा बड़ा अच्छा स्मूथ सा हो जाए। असल किसी भी डो की, बेशक वो ब्रेड हो, पिज़्ज़ा हो, या बंद हो, या ये पापड़ी हो, या नान हो, रोटी हो, पराठा हो, चपाती हो, डो पे ये मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। पुराने दौर में अगर आपने देखा होगा, दादी, नानी और हमारी जो माशाल्लाह बहुत सारी माएँ मुझे इस वक्त देख रही, तो उनके ये दोनों हाथ होते थे, और वो इस तरीके से इसको गूंदती थीं बार बार करके, और फिर इसको टर्न करके, फिर ऐसे करके, फिर टर्न करके। यहाँ थोड़ा सा हमने मामला जदीद कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप काउंटर पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा खुश्क मैदा लेके और इसको आप
अच्छी तरीके से प्रेस करें, थोड़ी सी ताकत इसमें लगेगी तो ये डो ऑटोमेटिक स्मूथ होती जाएगी। इसका एक और शॉर्ट रास्ता है जो अक्सर हम होटल्स में और रेस्टोरेंट में अप्लाई करते हैं, घरों में शायद लोग नहीं करते इसको, लेकिन वो तरीका भी हमारा बहुत कीमती होता है। मकसद इन दोनों तरीक़ों का वजह क्या है ये मैं आपको बता दूं। इसमें जो हवा भरी है कुदरती तौर से, उस हवा को हमने ब्रेक करना है, यानी कि अगर एक बबल्स अंदर है तो उसकी हमने 4 या 5 बबल्स करने हैं, जिसकी से ये डो जो है थोड़ी सी फ्लॉफी हो जाएगी और थोड़ी सी नरम बनेगी। बस, और कोई रीज़न नहीं है इसका। ऐसा नहीं कि ये गूंदने से कोई इसमें मैजिक शामिल हो जाता है या कोई। अच्छा, अब यही अमल हम जो प्रोफेशनली करते हैं वो इस तरीके से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। जो इसमें हवा है जब चोट लगती है तो वो बस्ट होता है, तो एक बुलबुले की जगह 4-5 बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं। और जब कंटिन्यू हम थोड़ी देर इसको करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इस डो के अंदर स्मूथनेस आती जाएगी, और बस वही हमारे लिए कीमती अमल है। तो अब इससे करने से जो आपके हाथ की, आपकी मेहनत, अगर आप समझते हैं कि हाँ बहुत मेहनत का काम है, तो वो मेहनत तकरीबन 70% ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ आपने डो उठाना है और ज़ोर से काउंटर पे। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर भाई, मैंने ना आपसे चने की दाल का हलवा पूछना था। चने की दाल का हलवा, ठीक है जी, आपकी फरमाइश हमारे पास आ गई, चने की दाल का हलवा। और इंशाल्लाह हम देखते हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि उसको आपकी मर्ज़ी और आपके म्यार के हिसाब से बना दें। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डो हमारी कंप्लीट गुन चुकी है। अब इसको आपने थोड़ा सा रख देना है ताकि ये अपने जो ख़मीर का अमल है और इसकी प्रूफिंग का अमल है वो अच्छा सा हो जाए और थोड़ी सी डो मज़ेदार हो जाए। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा सख्त डो नहीं गूंदनी और बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं गूंदनी, दरमियानी जो डो होती है वो हमने गूंदी है। यहाँ एक अदद प्याज बारीक काट के कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, चंद टेबल स्पून, लाइक 2-3 टेबल स्पून, और इसको हमने दरमियानी हीट पे पकाना है। यहाँ मोटी हरी मिर्च का ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो इसको शामिल करें और चाहें तो ना शामिल करें। तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर बच्चे ज़्यादा हैं घर में या नन्हे दोस्तों की किसी दावत के लिए आप बना रहे हैं तो उसमें से हरी मिर्च आपने माइनस कर देनी है। लेकिन अगर तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए आप बना रहे हैं तो फिर बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए अलहदा थोड़ा सा पोर्शन निकाल के और उसके बाद फिर बाकी हरी मिर्च इसमें शामिल करके और बाकी मेहमानों को, दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को आपने सर्व करना है। याद रखिएगा, बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए थोड़ी सी एहतियात हम बरतना है हमारे खाने में। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी जी, होल्ड पे थी और अब जा चुकी हैं। चलें जनाब, 3 हरी मिर्च, आप 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन वो फैमिली मेम्बर जो बहुत ज़्यादा इसको चटपटा पसंद करना चाहें कि जी बहुत मज़ेदार चटपटा बने, तो वो फिर छोटी वाली हरी मिर्च जो होती है उसका इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं।
यहाँ प्याज, प्याज के साथ हमने हरी मिर्च, जरा सा प्याज को नरम करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है आधी चाय की चमची राई दाना और आधी चाय की चमची कलौंजी, ये दोनों हमने शामिल करने हैं। कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, हल्दी आधी चाय की चमची, और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, यानी कि समझ ले खुशबू के लिए 1 या 1.5 चुटकी, पिंच जिसको कहते हैं। याद रखिएगा सिर्फ खुशबू के लिए आपने शामिल करना है, बाकी फ्लेवर इसमें मौजूद है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। पाउडर दुनिया का कोई सा भी मसाला हो, किसी भी मुल्क का हो, घंटा 1.5 घंटा नहीं लगता उसको पकने में, चंद सेकंड के अंदर वो तैयार हो जाता है, क्योंकि इतना पाउडर फॉर्म में होता है कि हल्की सी हीट उसको पकाने के लिए काफ़ी रहती है। बाज़ घरों में ख़वातीन मसाले को इतना ज़्यादा भूनती हैं कि उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी तमाम खुशबू जिस वजह और जिस मकसद के लिए हम उन मसालों को इस्तेमाल करते हैं वो तमाम की तमाम हवा में ज़ाया हो जाती हैं। और जिस वक्त हम खाना सर्व करते हैं तो खाने की लुक बड़ी अच्छी होती है सब कुछ, लेकिन खाने वाला इंजॉय नहीं करता, वो जायका वो अरोमा उनको नहीं मिलता। उसकी मेन वजह है कि हम अपने उन मसालों को ओवर कुकिंग की तरफ लेके चले जाते हैं और इतना ज़्यादा उसको पका लेते हैं कि वो पक पक के अपना वजूद, अपनी लुक सब ख़त्म कर देते हैं। मसाला जब हमारा थोड़ा सा भुन जाए तो यहाँ पे ले लेंगे जनाब हम 2, 3, 4 अदद आलू, उबले हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक बॉयल या टूटे हुए आलू ना हो, अच्छे उबले हुए हों। एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी आपने अभी एक कॉलर ने कहा था चने की दाल का हलवा बनाए। जी कहा था। जी हाँ वो बनाए, आप हमें भी फरमाइश करनी थी आपसे। अच्छा चले, आप टीवी का वॉल्यूम या तो बंद कर दें या टीवी के पास से हट जाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझ तक सही नहीं आ रही। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि जब आपकी हमारी कॉल मिल जाती है, एक तो ये कि ज़रा सा मुश्किल से मिलती है लाइनें, और जब मिल जाए तो या तो टीवी के पास से आप हट जाएं या टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, ताकि जब डबल इको आवाज़ में आता है तो सिस्टम उस कॉल को या तो ड्रॉप कर देता है या हमारी समझ में नहीं आ पाता कि आप हमें बेसिकली कहना क्या चाह रही हैं, क्योंकि आप अपने तौर से बात कर रही हैं और आपके पास टीवी का स्पीकर है। लेकिन यहाँ हम जो ये शो कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जो सेटेलाइट के थ्रू इधर से उधर, तो यहाँ छोटी सी भी आवाज़, अगर बिल्कुल ज़रूरत सी भी आवाज़ है तो वो इतनी बड़ी होके हम तक आती है। तो प्लीज़ वो आपके पैसे भी ज़ाया, आपका टाइम भी ज़ाया, लेकिन बात नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ या तो टीवी के पास से हट जाएं और या फिर उसका वॉल्यूम को ऑफ कर दें। चले जनाब, हमने आलू 3-4 अदद उबले हुए, छोटे क्यूब काट लें, लंबाई में काट लें, गोल काट लें, इज़ अप टू यू। लेकिन सबसे बेस्ट जो कटिंग है वो ये है, जो अब इसके अंदर ये आपने शामिल कर देना है। ये शामिल करके चूल्हा जो हमने बंद कर दिया था उसको दोबारा खोलेंगे और यहाँ थोड़ा सा पानी, लगभग 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे, ताकि जो मसाला भुन चुका है उसको थोड़ी सी मोहलत मिल जाए पकने की। प्याज का ज़ा, आलू का फ्लेवर खूब अच्छी तरीके से एक दूसरे में मच हो जाए, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग कर ले और हमें एक नया फ्लेवर मिल जाए। तो यहाँ मैं इसको मिक्स करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब दो ऑप्शन हैं आपके पास। आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके से छोटे पेड़े बना के आप छोटी छोटी रोटियां बेल सकते हैं इसको, और आप चाहें टाइम बचाने के लिए तो कंप्लीट पूरी डो की एक रोटी गूंदें और फिर आपके पास कोई गोल प्याली हो या कटर हो या ग्लास हो स्टील का, आप उससे रख के उसको काट लें। इट्स अप टू यू, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। यहाँ एक चीज़ का एहतियात हमने करना है कि इसको बेलते वक्त, ठीक है, खुश्क मैदा दोनों साइड पे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने ज़रा सी भी खुश्क मैदे में कंजूसी नहीं करनी और इसको खूब अच्छा बारीक बेलना है। ज़रा सा भी अगर ये डो मोटी रह गई तो आपका वो रिज़ल्ट जो हम चाहते हैं दिखाना आपको, शायद वो हमें हासिल नहीं होगा। खूब ताकत से इसको आपने बेलना है। ये बस ये दो अमल, खुश्क मैदा, ठीक है, और इस बात का इत्मीनान कर लें कि ये हर साइड से बिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है तो रोटी का हजम, तो इसको आप दो हिस्सों में एक और फिर ये दो इस तरीके से बेलते जाएं। लेकिन इसकी जो वो है, इसका लुक इसको चेंज करते रहें। यानी कि अगर लेंथ में आप इसको बेल रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद इसको टर्न कर दें ताकि इक्वली सारे कॉर्नर्स अच्छी तरीके से बिल जाएं। कुछ काम हैं पाकिस्तानी खानों में जिनको बहुत ज़रूरी किया जाता है, उसके बगैर उसका हल या रिज़ल्ट हम हासिल नहीं कर सकते। खूब अच्छे से जितनी ताकत लगा के आप इसको बेलेंगे उतना हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अब रीज़न क्या है इसको थिन बेलने का? रीज़न ये है कि इसमें जो एयर बबल्स हमने गूंदते वक्त ब्लॉक किए थे और उनको थोड़ा एक बड़े बबल्स के 4-5 बन गए, छोटे हो गए, तो अब उन बबल्स को हमने ब्लास्ट करना है यहाँ पे। यानी कि टोटली इसमें से एयर बबल्स नाम की चीज़ को हमने रिमूव करना है। तो वो रिमूव कैसे होगा कि हम उसको उठा नहीं सकते हाथ से, तो उसका आसान हल हमारे पास ये बेलन है और हमारी अपनी ताकत। अगर हम इसको ज़रा ताकत से बेलें तो वो जो एयर बबल्स हैं वो दबेंगे, फटेंगे और उसके अंदर की एयर बबल की जो एयर है वो बाहर आ जाएगी और ये उसके साथ ही थिन होना शुरू हो जाएगा। ये हर काम की एक रीज़न है और उस रीज़न को समझ के अगर हम काम करें तो फिर हम अपना मतलूबा रिज़ल्ट अपने खाने में से हासिल कर सकते हैं। और यही डो अगर इसमें एयर बबल हम छोड़ दें किसी हद तक तो हम इसी डो से पराठा बना सकते हैं, इसी डो से चपाती बना सकते हैं, इसी डो से हम पूरी बना सकते हैं, इसी डो से हम पूरी पराठा बना सकते हैं। बहुत सारे काम उन एयर बबल की मौजूदगी में हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने बनानी है थिन पापड़ी। आप कोई भी स्टील का ग्लास ले लें, चाय का कप ले सकते हैं, स्टील का ग्लास ले सकते हैं, इसके कटर मिलते हैं वो ले लें और इसको गोल गोल आपने काट लेना है। आप चाहें तो इसको चकोर भी काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इसको गोल ही करें। लेकिन असल में गोल जो है इस पापड़ी का जो असल लुक है वो इसकी लुक लाइक गोल होनी चाहिए ताकि वो आंखों को अच्छी लगे। यहाँ जनाब मैं इसको दरमियानी हीट तेल में फ्राई करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा अब कवर हटा दिया है। जो उसका पानी होगा यानी कि जो हमने शामिल किया था उसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। और इसको बहुत एहतियात से आपने इन पापड़ियों को फ्राई करते रहना। और जैसे ही थोड़ा सा रेडिश कलर यानी कि थोड़ा सा गुलाबी सा कलर आ जाए तो फिर आपने इन पापड़ियों को निकाल लेना है। थोड़ा सा तेज़ कलर चाहिए इसका, ताकि इसकी पापड़ी की लुक वो आनी चाहिए। ये ना हो जैसे ही ये फ्राई आप करेंगे थोड़ी देर में ही ये थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगे, ताकि उस वक्त ना निकालें इसको, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये नरम हो जाएंगी। तो यहाँ इसका तमाम नमी जो है उसको आपने ड्राई करना है। और ये आप देख सकते हैं जनाब कि इसकी तमाम नमी जो है वो ड्राई हो चुकी है। और पापड़ी का जो लुक और कलर जैसे हम बाज़ार में लेते हैं पापड़ी जो पैकेट में आती है, सेम वही कलर की पापड़ी आ चुकी है। चंद लम्हों पे इस पे हवा लगेगी तो ये और मज़ीद स्ट्रॉन्ग और कड़क हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी। अब आप चाहें तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं किसी भी प्लास्टिक जार में ओपन, उसको सिर्फ कपड़े से ढक दीजिएगा, एयर टाइट मत कीजिएगा। अगर एयर टाइट आप करेंगे तो फिर ये पसिस जाएगी, ठीक है। तो आप इस पापड़ी को किसी भी जार में कपड़ा ढक के उसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल के, ताकि मक्खी या मच्छर या कोई कचरा अंदर ना जाए, आप इसको किचन कैबिनेट में कहीं भी रख सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मज़ेदार पापड़ी बिल्कुल रेडी है। यहाँ जनाब हमारे पास चटपटे आलू बिल्कुल रेडी हैं। इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करके थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर हम चूरा करके इस पर डालेंगे। और यहाँ आ जाते हैं जनाब अपने दूसरे सफ़र की तरफ। और दूसरा सफ़र है मेरे पास वेरी स्पेशल यूके स्टाइल फ़िश। यहाँ पे फ़िश को हमने मैरिनेशन करनी है सॉल्ट और बहुत थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, साथ में लेमन जूस तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, अदरक लहसुन या लहसुन का पेस्ट, दोनों ऑप्शन है आपके पास, 1 टेबल स्पून के बराबर। अगर मिक्स है अदरक लहसुन का पेस्ट तो वो भी हम शामिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सिर्फ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ या पिसा हुआ ये शामिल करेंगे। और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। नमक, बहुत हल्की काली मिर्च, और ये फिश आपने रख देनी है यहाँ पे एक साइड में। अब हम ले लेते हैं इसका बैटर। बैटर के लिए हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल, 3 अदद अंडे, तकरीबन फिश है हमारे पास आधा किलो, 3 अदद अंडे, आधी चाय की चमची में से जो काली मिर्च पाउडर बचा था यानी कि क्वार्टर हमने वहाँ शामिल कर लिया और क्वार्टर हम यहाँ शामिल कर लेंगे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च ये शामिल करेंगे, जायके के हिसाब से नमक। और इस बैटर के साथ ही हम चलते हैं जनाब अपने ब्रेक की तरफ। और आधी क्वार्टर चाय की चमची अजीनोमोटो, ये अजीनोमोटो ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो ना शामिल करें। इसको मैं मिक्स करता हूं और इसके अंदर मैदा, कॉर्नफ्लावर खूब अच्छी तरीके से फेंट के हमने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबल स्पून मैदा शामिल करना। इसको मैं मिक्स करता हूं और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के
ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। बैटर हमने ब्रेक पे जाने से पहले बना दिया था। ये चीज़ बाकी बचा हुआ मैदा और कॉर्नफ्लावर, अब आप ऐसे समझ लेंगे 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, इन दोनों को ड्राई हमने यहाँ पे मिक्स करके रख लेना है। ऑयल को दरमियानी हीट पे गर्म करना है। अब इस फिश को जो मैरिनेट की हुई है, सिर्फ इसके अंदर हमने खुश्क मैदे और कॉर्नफ्लावर में कोट करना है, मसलना नहीं है इसको, याद रखिएगा। अगर आपने इसको मसला तो रिज़ल्ट टोटली ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद इस फ़िश के पीस को आपने इस तरीके से इस बैटर में कोट करना है और सुकून के साथ इसको आपने ऑयल में। अच्छा, यहाँ मैं ओरिजिनल यूके स्टाइल जो फ़िश है, क्योंकि वो बड़े बड़े पीस और बड़े बड़े फ्ले फ्राई होते हैं, आप चाहें तो अपनी सहूलत के मुताबिक आप इसको छोटे साइज़ में 3 इंच या 4 इंच के पीसेस में कर सकते हैं। इज़ अप टू यू, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हम इसको काट नहीं सकते, क्योंकि घरों में थोड़ा सा बजट का मसला होता है या डिस्ट्रीब्यूशन का मसला होता है या बच्चे ज़िद करते हैं, तो उनके लिए ख़वातीन अमूमन छोटी पीसीस करके और वो कोशिश करती हैं फ्राई करना या पकाना, ताकि घर में बच्चों में आपस में लड़ाई ना हो। हम चंद लम्हों बाद फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जनाब पापड़ी हमारी बिल्कुल रेडी, हवा लग के ये और कड़क हो चुकी है। अब इसका साउंड आप तक मैं ज़रूर कोशिश करूँगा पहुँचाने की, लुक मैंने आप तक पहुँचा दी और इसका साउंड देखें, ये क्रंची लुक और इसकी आवाज़। ये पापड़ी आपने इस तरीके से अपनी आलू चाट पे शामिल करनी है और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला ऑन टाइम ऑन टॉप। और अब आप ये रेडी है आपके मेहमानों के लिए। आप चाहें तो इसमें एक चीज़ का और इजाफा कर सकते हैं, अगर आप की चॉइस और आपका जी चाह रहा है, वो है 2 या 3 टेबल स्पून दही फेंट के इसके ऊपर शामिल कर दें। यहाँ पे जनाब फ़िश को बहुत एहतियात से हमने टर्न कर लेना है। ये लीजिए जनाब, और याद रखिए सी फूड की फ्राइंग की टाइमिंग 2-2.5 मिनट 3 मिनट, अनलेस कि अगर फ़िश बड़ी है, साबुत है, चारों तरफ से उसकी स्किन और हड्डी उसके अंदर मौजूद है, कहीं से कटी भी नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन उसको हल करने के लिए, यानी कि उसको जल्दी फ्राई करने के लिए, अगर हम इस तरीके से उसके ऊपर कवर रख दें तो वो फ़िश भी बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी, क्योंकि चूल्हे की हीट और ऊपर स्टीम की हीट और दोनों उसको मिला के फ़िश को तैयार कर लेंगे। तो ये यहाँ तैयार हो गए। अब इसकी सर्विंग बहुत सारे आइटम हैं। यूके में ज़्यादातर फ्रेंच फ्राई इसके साथ सर्व करते हैं, नरम वाले। आप चाहें तो फ्रेंच फ्राई बना लें, आप चाहें तो बैक पोटैटो बना लें, या पोटैटो वेजेस जो बनते हैं डीप फ्राइंग वाले, वो इसके साथ सर्व हो सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी सौते वेजिटेबल इसके साथ बना लें या वाइट राइस के साथ सर्व कर दें। इट्स अप टू यू, क्योंकि जब ये ट्रेडिशनल स्टार्ट हुआ था यूके में, तो ये फ्रेंच फ्राई के साथ इट इज़ अ फास्ट फूड। यूके में, लंदन में इसको फास्ट फूड का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अब इसके अंदर इतनी वेरिएशन आ चुकी है कि अब इसके साथ राइस भी सर्व होते हैं, इसके साथ स्पैगेटी भी सर्व होती है, इसके साथ सौते वेजिटेबल भी सर्व होती है। आप बहुत सारी चीज़ें इसके साथ सर्व कर सकते हैं। लीजिए जनाब, फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी। अच्छा, अब यूके में एक अमल और होता है बड़ा कीमती, मिसाल के तौर पे वो अमल क्या है, वो अमल मैं आपको बता दूं। ये ट्रिक है जो शायद कोई भी आपको ना बताए। फ़िश हमारी फ्राई हो गई, रेडी, डन, फ्लोटिंग आ गई, तैरना शुरू कर दिया। जब फ्लोटिंग आ जाए तो फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी है। यूके में इस तरीके से फ़िश को डीप फ्राइंग जो होता है उनकी, वहाँ से निकालते हैं और बटर पेपर के अंदर फ़ौरन इसको लपेट देते हैं, ताकि ये जो इस वक्त ये गर्म है, इसकी जो स्टीम है उससे ये एकदम नरम हो जाए और ये बैटर ऊपर का भी नरम हो जाए, और फिर वो सर्व कर देते हैं। आप ये अमल कर सकते हैं जनाब। और यहाँ ये हमारे पास
यूके फ़िश बिल्कुल तैयार है। और इसके साथ ही यहाँ पे वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सबको रिस्क अता करने वाला है। एक ए परवरदिगार हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, ए रब हमारी बरकतें हमें अता फरमा, हमारी परेशानियों को हमसे वापस ले ले और हमें अपने उस रास्ते की शक्ल, लुक और रास्ता दिखा जिस पे तू हमें चलाना चाहता है और जहाँ चल के तू हमसे राज़ी हो जाए। ऐ रब हमसे राज़ी हो जा, हमारे रहम फरमा, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ सुने के बाद।